सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लुक लाइक अ मॉडल। और अगर आपने इस वीडियो की हर एक बात को फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज, क्योंकि इससे आपकी लुक्स चेंज होगी और लुक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आपका एक एरिया इंप्रूव होता है कोई भी लाइफ से, क्या जैसे जिम हो गया या लुक्स होगी, तो आपके बाकी के एरियाज भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। सो ट्रस्ट में ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है और इंडिया में शायद ही कोई इतनी वैल्यूएबल लुक्स मैक्सिंग वीडियो बनाता होगा। ये सब वाकई सब कोर्स में बताते हैं, बट मैं फ्री में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आता है हाइट एंड फैशन। ट्रस्ट में अगर आपके पास कितना मर्जी फेस हो, बट आपका फुल पोटेंशियल दिख ही नहीं पाएगा अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी। तो अपने फुल पोटेंशियल के दिखने के लिए आपको हाइट और फैशन में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ही होगा। तो पहली चीज़ आती है हाइट में, वेयर हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। सो अगर आपकी हाइट 5'9", 5'10" से कम है तो तभी आपने ये स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हो। सो हाइट इंक्रीजिंग सोल आप पहन सकते हो अगर आप 5'6", 5'7" हो, तो ये आपको ईजिली 3 to 4 इंचज़ का बूस्ट देगी। जैसे मेरी हाइट है 5'8" और मैं 5'10" बन जाता हूँ जब भी मुझे कोई बाहर जाना होगा। और हाइट से कम्प्लीटली गेम चेंज हो जाती है। इतनी भी नहीं होती है अगर आपके पास फेस ही गंदा है, बट अगर आपके पास फेस सही है तो हाइट से आप बिल्कुल मॉडल लाइक दिखोगे। तो फिर आता है फैशन, और फैशन में आपको अवॉइड करना है हाई कॉन्ट्रास्ट आउटफिट्स। मतलब आपके जैसे आप ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट है, इसको आपको अवॉइड करना है, जिससे आपके ना डिवाइड हो जाते हैं और आपकी ओवरऑल हाइट है जो छोटी लगती है। सो आपको सेम शेड के कलर के पहनने हैं, जैसे लाइट के नीचे लाइट, डार्क के नीचे डार्क। एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जैसे स्काई ब्लू पैंट और वाइट शर्ट, या ब्लैक ब्लैक पैंट और ब्लैक लेदर की जैकेट। सो ये बेस्ट होगा आपके लिए और ये आपको मॉडल लाइक दिखा देगी आराम से। सो थर्ड आता है वेयर लाइट फिटेड आउटफिट्स। तो आपको ज़्यादा फिटेड भी नहीं पहनने और ज़्यादा लूज भी नहीं पहनने ओवर साइज, ये आपको बेकार सा दिखाता है। तो आपको लाइट फिटेड आउटफिट पे जाना है, इससे आप टॉल भी लगोगे और आपकी बॉडी शेप भी ज़्यादा सही दिखेगी। सो यही था हाइट एंड फैशन। सो मेक श्योर आप इसे पूरा ध्यान दो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट है फेस स्ट्रक्चर। फेस स्ट्रक्चर में पहले करना है आपको डीप लोट अपना फेस को। तो अपने फेस को डीप लोट करने के लिए आप खा सकते हो 2 बनाना डेली, या आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हो, जिससे आपका फेस से जो भी सोडियम है वो निकल जाएगा। तो आपको सोडियम इंटेक भी थोड़ा कम रखना है। जो मेनली इंडियंस बस सोडियम के लिए वो ही खाते हैं, नमक ही खाते हैं। सो आपको नमक थोड़ा कम रखना है। तो पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा रखना है, जो आपको मिल जाएगा बनाना से या आलू से। सो आपको डीप लोट करना है अपने फेस को, और आप फेस मसाजेस भी कर सकते हो डीप लोट फेस करने के लिए। जैसे गुआशा टूल आता है, उससे भी कहते हैं डीप लोट हो जाता है फेस, बट फिर टेम्परेरीली होता है। जैसे आपको सुबह कहीं जाना हो तो गुआशा आपके काम आ सकता है। सो आप उसे बाय कर सकते हो, 150-200 का आएगा अमेजोन से। फिर अगर आप टीन हो तो आप फेशियल वर्कआउट भी कर सकते हो। फेशियल वर्कआउट में मेनली 2 ही एक्सरसाइज हैं जो काम करती हैं। पहला है चिन टक्स, जो आपको दीवार के पीछे लगना है और अपनी चिन को टक करना है और फिर से वापस ले आना है। सो ये आप रेगुलरली करते रहोगे तो आपकी जो लाइन है जो वो आगे की साइड ग्रो होगी, मतलब फॉरवर्ड ग्रोथ होगी, और वो बहुत सही लुक देती है। और सेकंड एक्सरसाइज है थंब पुलिंग। तो थंब पुलिंग में आपको बस अपने पैलेट के ऊपर से प्रेस करना है, और ये भी आपको फॉरवर्ड ग्रोथ देगी। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं फेशियल वर्कआउट पे एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरा फेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और मेरा एक दोस्त भी है, उसे भी मैंने फेशियल वर्कआउट बताया जब, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ। तो फेस स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करो। ये चीज़ें मैंने बता दी, ये इससे अलावा बाकी सब बुलशिट है, तो इसको फॉलो करना। तो नेक्स्ट है हेयर्स एंड हेयर स्टाइल। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास फेस स्ट्रक्चर भी है ना, आपका बिल्कुल इतना तगड़ा तो हो नहीं सकता बिना सही जेनेटिक के भी आप गंजे होकर भी सुंदर लगे। जैसे मार्लोन है, जिसका फेस स्ट्रक्चर इतना सही कि उसे हेयर की लोड ही नहीं पड़ती, बट हमको हेयर एंड हेयर स्टाइल की बिल्कुल ज़रूरत है। टू गेट द बेस्ट हेयर स्टाइल आप कर सकते हो कि बस कट करा लो एक बार और फिर लॉन्ग हेयर तक ग्रो करो,
और आपको जो हेयर लेंथ बेस्ट लगती है उसे रख लेना। जैसे मेरे को लॉन्ग हेयर बेस्ट लगे थे तो मैंने लॉन्ग हेयर्स रख लिए। ये एडवाइस चैट की है, सो फुल क्रेडिट टू हिम, बट ये मेरे पे वर्क की तो आप भी इसे कर सकते हो। और फिर आपको हेयर स्टाइल करना है, आप उसी हेयर लेंथ पे जो आपको बेस्ट लगती है उसे आप एक्सपेरिमेंट करके बेस्ट हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो। फिर है ईट एग्स। एग्स में इतने विटामिन और मिनरल होते हैं ना कि वो आपकी हेयर गेम को पूरा ही चेंज कर देगा, वो आपकी हेयर क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा विदाउट एनी प्रोडक्ट्स। सो एग्स डेली खाओ, उसमें प्रोटीन भी होता है, आपकी बॉडी भी सही रहेगी, हेयर्स, आइज, स्किन सब कुछ ही सही रहेगा, तो ईट एग्स। फिर आता है नो शैम्पू। जस्ट जिनको मैंने ये बताया ना शैम्पू करना बंद कर दो, तो उनकी हेयर गेम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई, उनकी वॉल्यूम ज़्यादा रही और सब कुछ ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ। और मैंने ये 7-8 महीने तक शैम्पू नहीं लगाया और मेरी हेयर क्वालिटी इतनी बेस्ट कभी हुई नहीं है। सो शैम्पू को अवॉइड करो, आप एग शैम्पू या कुछ और ट्राई कर सकते हो होम रेमेडी, अगर आपके उधर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है। बट मैं जम्मू में रहता हूँ और इधर इतना पोल्यूशन नहीं है, तो शैम्पू की कोई लोड नहीं है। अगर आप भी पहाड़ वाली साइड रहते हो तो शैम्पू करना बंद कर दो, और अगर आप दिल्ली वाली साइड से हो तो आप कुछ होम और रेमेडी को यूज़ कर लेना, बट शैम्पू को नहीं, ये केमिकल होते हैं सब कुछ। सो या ये था हेयर एंड हेयर स्टाइल। फिर आता है स्किन एंड टीथ। और अगर आपने सब कुछ ही फॉलो कर लिया ना अब तक, जो 3 पॉइंट बताए, आपकी स्किन खराब है, सो ये सब कुछ ही बेकार में जाएगा, क्योंकि स्किन एक कैनवस है और बाकी सब आपकी ड्राइंग्स हैं, और कैनवस भी सही होना चाहिए। सो स्किन एंड टीथ को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्किन को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले फिक्स करनी है अपनी डाइट। सो आपको जंक फूड नहीं खाना, वो आपको पिंपल वगैरह दे सकता है और आपकी स्किन को डल दिखा सकता है। और आपको पैकेज फूड भी अवॉइड करना है, जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह, ये भी बहुत ही अनहेल्दी है आपकी स्किन के लिए। फिर आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, और आपको फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना जो, उनको पूरा ही एंज लेवल पे रखना है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और स्किन के लिए आप बेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करके मिल सकती है। सेकंड आता है स्किन केयर। तो आपको स्किन केयर कोई 6-7 स्टेप वाली नहीं करनी जैसे लड़कियां करती हैं, आपको सिंपल रखनी है। 80-20 रूल के बारे में आपको पता ही होगा। सो 80% चीज़ें आप करना, 100% मत करना। सो 80% में आता है क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग। क्लेंजर आप यूज़ कर सकते हो सिरावी का, अगर आपके पास ड्राई स्किन है सिरावी स्टफिल, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। बट मैं क्लेंजर यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, सो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर आता है मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी स्किन में वो ग्लो आएगा ही नहीं। सो मॉइस्चराइज़र के लिए आप अपनी स्किन के हिसाब से देख लेना। मैं थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। और फिर आता है सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन आप अपने हिसाब से ये भी यूज़ कर लेना। मैं थोड़ी क्रीमी टाइप यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको बेस्ट सूट करता है। सो ये 3 चीज़ें आपको रखनी है अपनी स्किन केयर में, और सुबह आपको ये तीनों करना है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। रात को आपको बस फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र करना है। यही थी स्किन केयर की बात। अब है रेटिनॉइड्स। सो रेटिनॉइड्स कंप्लीटली गेम चेंज कर सकते हैं आपकी स्किन की। मैंने सब कुछ ट्राई किया, डाइट भी फिक्स की, स्किन केयर भी किया, बट इतना ग्लो मेरा कभी नहीं आया जितना मेरे रेटिनॉइड्स से बाद आया। सो रेटिनॉइड्स में बेस्ट है अडेप्लिन और रेटिनॉइन। तो स्टार्ट विद अडेप्लिन, ये आपको 280 रुपीज़ में कोई भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, अडेप्लिन 0.1 जेल। सो इसे आपको बाय करना है और इसे आपको लगाना है एटलीस्ट 1 मंथ। सो अडेप्लिन को आपको हर दिन नहीं लगाना, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, और इसके इतने साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप सीधा रेटिनॉइन लगाओगे, जो बहुत बंदे कहते हैं, तो उसके आपको बहुत साइड इफेक्ट होते हैं और आपकी स्किन रिन्यू नहीं हो सकती है। सो स्टार्ट विद अडेप्लिन। सो आप अडेप्लिन कैसे लगाओगे, पहले आपको रात को लगानी है अडेप्लिन, और रात को पहले आपको ना फेस वॉश करना है, फिर अडेप्लिन लगानी है, फिर ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा लेना है। सो ये आपको एवरी अदर डे करना है एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। फिर आपको स्विच करना है रेटिनॉइन। रेटिनॉइन आपको कोई मेडिकल स्टोर से 200 रुपये की मिल जाएगी। आपकी स्किन अब इतनी रेटिनॉइड पे हो जाएगी ना शिफ्ट। सो अब आपको रेटिनॉइन आप हर दिन भी लगाओगे,
फिर भी इतने साइड इफेक्ट नहीं होंगे और रिजल्ट्स आपको बहुत ही सही मिलेंगे जैसे मेरे को मिल रहे हैं। और मेरा चौथा दिन लगा होगा ट्रैकिनोइन को यूज़ करते हुए। मैंने 1 मंथ के लिए पहले एडाप्लिन यूज़ की थी, सेम मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सही हो गई है। सो आप ये यूज़ कर सकते हो मेथड ट्रैकिनोइड्स का। सो ये आपको 16+ के बाद ही करना है, नहीं तो कुछ हो सकता है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आप अपने रिस्क पे ट्रैकिनोइड्स यूज़ करना। बट इसने मेरी इम्प्रूव की, आपकी स्किन इम्प्रूव कर देगा। सही था ट्रैकिनोइन और एडाप्लिन ट्रैकिनोइड्स। सो ये भी कम्प्लीटली गेम चेंज कर सकता है। और टीथ की बात करना बोलिए, टीथ को आपको डेली ब्रश करना है 2 बारी, और आप एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट करके अपने टीथ को वाइट भी करा सकते हो, जिसमें वो आपके पूरे टीथ को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो उससे भी आपको बहुत से रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी आपको टीथ को 2 बारी वॉश करना है, मतलब ब्रश करना है, एक बार इस दिन को और एक बार रात को। तो यही था स्किन एंड टीथ। फिर आती है वर्कआउट। सो वर्कआउट को आपको 4-5 टाइम्स ए वीक करोगे ना, तो ये मोर देन इनफ है। 80-20 रूल भी लगता है। सो यही है, 4-5 बारी वर्कआउट करो। और आप वर्कआउट प्लान कोई भी फॉलो कर सकते हो। मैं पुश पुल लेग करता हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। और ये अपने अपने हिसाब से करना है। जैसे मेरी चेस्ट का जेनेटिक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सही है, तो मैं चेस्ट मारता ही नहीं, मैं ज़्यादा टाइम शोल्डर को देता हूँ, शोल्डर और बैक को। सो ये आपको फॉलो कर लेना है। मैं शोल्डर और बैक करता हूँ क्योंकि मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो अपने हिसाब से देखना है ये वर्कआउट प्लान। फिर आता है डर्टी बल्किंग कभी ना मत करो। अभी मैं भी बहुत पतला हूँ, बट मैं लीन बल्क कर रहा हूँ। डर्टी बल्क आपको बिल्कुल ही गंदा सा बना देगी, मुंह पे दाने दाने हो जाएंगे। और ये मेरे दोस्त 3-4 दोस्तों ने किया है, और तीनों की शक्लें बेकार होगी। उनकी बॉडी थोड़ी सही होगी, बल्कि सी होगी, वेट उनका बढ़ गया, मसल मास जोर वगैरह ज़्यादा था, बट शक्ल वगैरह बहुत गंदी होगी। सो डर्टी बल्किंग आपको नहीं करनी। फिर आता है बिल्ड वी टेपर। सो सबसे अट्रैक्टिव फिजिक है वी टेपर, जिसमें आपके वेस्ट थोड़ी छोटी होगी और जो शोल्डर्स है आपके वो बहुत चौड़े होंगे, जिससे आपके वी बनेगी। सो ये है बेस्ट अट्रैक्टिव फिजिक। सो इसको अचीव करने के लिए आपको थिक बैक ग्रो करनी है और अपने साइड डाइट पे बड़ा फोकस करना है, जिससे आपके वी टेपर आ जाएगी। और आपको लोअर चेस्ट से ज़्यादा अपनी अपर चेस्ट पे फोकस करना है, जिसके आपकी साइड से भी वी टेपर ज़्यादा लगेगी। सो ये था वर्कआउट में। अगर आप ये फॉलो करोगे आपको कपड़े ज़्यादा सही लगेंगे, और आपको डर्टी बल्क नहीं करना जिसके आपका मुंह भी ब्लोट हो सकता है। सो आपको लीन बल्क करना है जिसके आपकी जॉ लाइन भी शार्प रहेगी। सो ये था वर्कआउट में। और आपको डाइट भी सही फॉलो करनी है, हाई प्रोटीन। एटलीस्ट अपने 2 टाइम्स वेट कर लेना। जैसे मैं 50 किलो का हूँ, सो मैं 120 ग्राम 30 ग्राम खाता ही खाता हूँ। सो आप भी देख लेना। बाकी यही था। और फिर आपको इसको एटलीस्ट 2 महीने ट्राई करना है, जो जो मैंने बताया अभी तक। आप देख सकते हो वर्कआउट, स्किन एंड टीथ, हेयर स्टाइल, फेस स्ट्रक्चर, हाइट एंड फैशन। और अगर आप इसको 2 महीने भी फॉलो करते हो ना, योर लाइफ विल चेंज। सो यही था ये वीडियो में, आपको बता ही दिया मैंने लाइफ कैसे चेंज होगी। और ये ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट था। ज़ीरो नहीं मैं कहूँगा, डाइट और राइटनेट्स में और स्किन वेयर में थोड़ा इन्वेस्ट होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं है, ये आप कर सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं ना कर सकते, सो ये वीडियो मत देखो, जाओ कहीं पैसे वगैरह कमाओ। ये वीडियो आप बाद में देख लेना। बाकी इस वीडियो बहुत ही वैल्यू थी, तो मेक श्योर टू फॉलो ऑल दिस। सो या यही थे इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।